जय श्री राम। जय महाकाल। हनुमान जी की जब शक्ति प्राप्त होती है तो शरीर में क्या बदलाव आते हैं, क्या महसूस होता है शरीर के अंदर? ताकत आ जाती है या आदमी परेशान हो जाता है, या फिर आदमी का शरीर वज्र जैसा बन जाता है, या आदमी उड़ता है, बैठता है, सोता है, क्या करता है, किस तरीके के लक्षण महसूस होते हैं जब हनुमान जी की शक्ति आदमी के अंदर आने लग जाती है? तो आज इसी विषय के अंदर भैया बताने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना, देखना, समझना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये आज की, हनुमान जी के विषय में और आपके विषय में, अगर आप हनुमान जी की सेवा करते हो तो। हनुमान बाबा जी की जो भी पूजा अर्चना करता है, और कई आदमी ऐसे हैं जो कि साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हनुमान जी को पाना चाहते हैं, तो उनके लिए प्लस पॉइंट भी बताऊंगा, नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा। ठीक है। जो भी भाई बहन हनुमान जी की सेवा करते हैं ना, पहला उनको क्या क्या पालन करना चाहिए? जो भी भाई बहन हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, पहले तो शुद्धता का बहुत ही पालन करना चाहिए। बोला जाए तो अपने आप को गंदा नहीं रखना है, अपने आप को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। जब भी मंदिर पे बैठो, पूजा के स्थान पे बैठो, पूजा करने बैठो तो नहा धो करके ही बैठो। अगर सुबह के समय पे नहा लिए हो और शाम को नहीं नहा रहे तो दोपहर में पूरे सुबह से शाम तक आप गंदे नहीं होने चाहिए। बोला जाए तो शाम के समय मुंह हाथ धो करके बैठ सकते हो, शुद्धता में रह सकते हो। ठीक है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शुद्धता का ऐसे पालन कर सकते हो। ठीक है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको थोड़ा सा शुद्धता का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैरिड हो। मैरिड आदमी इतनी ज़्यादा शुद्धता का पालन नहीं करता है। ठीक है। तो आपको, अगर आप हनुमान जी की सेवा करते हो तो एक कमरा अलग बनाना पड़ेगा। जो आपका रूम है, जहाँ पे आप सोते हो, आपकी वाइफ सोती है, आपके बच्चे सोते हैं, उससे एक अलग रूम बनाना पड़ेगा हनुमान जी की सेवा करने के लिए, अगर प्रॉपर हनुमान जी की सेवा कर रहे हो तो। ठीक है। क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी उस कमरे के अंदर अगर रहती है तो मियाँ बीबी के बीच में थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम आती है। अब आप कहोगे अरे हनुमान जी ऐसे प्रॉब्लम थोड़ी करते। हनुमान जी नहीं करते। उस घर के अंदर अगर हनुमान बाबा जी और आप एक साथ हो, रात के समय में अगर उनकी फोटो है, मंदिर है, तो या तो उसको ढक दो, पूरा पर्दा लगा दो। अगर हनुमान जी की फोटोस है आपके घर में, बेडरूम में, तो वो फोटो ढक दो, क्योंकि बेडरूम के अंदर आपके वो फोटो नहीं होनी चाहिए, हनुमान जी का चित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप बोला जाए तो मियाँ बीबी मिलते हो रात के समय पे। ठीक है। तो पहला तो ये चीजें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। दूसरा, जो भी व्यक्ति मैरिड है वो कभी भी पूजा बिना नहाए धोए ना करे। भाई रात को वाइफ के साथ सोते हो तो सुबह उठ करके नहा धो करके ही पूजा करें, पाठ करें। मन के अंदर किसी प्रकार के कोई भी गलत विचार रख करके पूजा ना करें। ठीक है। दूसरा, घर में शुद्धता का थोड़ा सा पालन करें। 5 दिन की अगर बहनें प्रॉब्लम में हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान दें, उस मंदिर के आसपास ना आए, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे आप बैठ करके पूजा करते हो हनुमान जी की, वहाँ पर उस स्थान पे एक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। जहाँ पर आप बैठ करके मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो ना, तो वहाँ पर हनुमान जी की ऊर्जा बैठने लग जाती है। जिस स्थान पे आप बैठते हो हनुमान जी की एनर्जी उस स्थान पे घूमने लग जाती है, और जैसे ही आप पूजा के टाइम पे बैठते हो तो आपके शरीर में प्रवाहित हो जाती है, आपके शरीर में धारण हो जाती है हनुमान जी की ऊर्जा। ठीक है। आपको तरीके बता दिए। ठीक है। दूसरा, नॉन वेज नहीं खाना है। जो भी भाई बहन हनुमान जी की पूजा करते हैं, मांस, मदरा, अंडा नहीं खाना है। या तो आप पूजा मत करो, और अगर पूजा कर रहे हो तो ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी भाई आपको। क्यों? अगर आपके शरीर के अंदर हनुमान जी का तत्व पाना चाहते हो, हनुमान जी की एनर्जीज पाना चाहते हो ना, तो आपको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। आप सोचो कि मैं गलत काम भी कर लूं,
कोई सेक्सुअल काम भी कर लूं और हनुमान जी को भी पालूं, तो ऐसा नहीं होगा। हनुमान जी बिल्कुल शुद्ध है, ब्रह्मचारी है, बिल्कुल शुद्धता का पालन करते हैं, और जो कोई भी गलत कार्य करता है ना तो उसको दंड भी देते हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। और बात हनुमान जी की ही नहीं है, सभी देवी देवताओं की। अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हो और गलत कार्य करके और भगवान को, देवी देवताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हो, भगवान नहीं मानेंगे भाई आपसे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट, आप जब पूजा करते हो ना भगवान की, तो पूरा ध्यान आपका भगवान की तरफ रहना चाहिए। अब जो सिम्टम मैं बता रहा हूं आपको, जो पॉइंट्स बता रहा हूं, उन पॉइंट को ध्यान से सुनना है। जो भी भाई बहन हनुमान जी की सेवा करते हैं ना, उनके अंदर अग्नि तत्व बढ़ जाता है। अग्नि तत्व कैसे? गर्माहट बढ़ जाती है उनके अंदर, शरीर के अंदर। अब जब गर्माहट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक काम वासना भी बढ़ेगी। समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट जरूर करना प्यारा सा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। शरीर के अंदर गर्माहट बढ़ जाती है उस व्यक्ति के, और जब गर्माहट बढ़ेगी तो उत्तेजना बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, वासना बढ़ेगी। आपको साथ ही साथ अपनी उस गर्माहट को कंट्रोल में करना है। कंट्रोल में कैसे? हनुमान बाबा जी से क्षमा मांगते हुए बार बार के, बाबा जी मेरे अंदर गर्माहट ज़्यादा बढ़ रही है, मेरे को ज़्यादा किसी और चीज़ की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ, उस तरफ आकर्षित ना करके और आप मेरे को पूजा पाठ में ही लगाओ। इस तरीके से आपका मन भी भटकेगा। जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, हनुमान जी भाई उनकी परीक्षा बहुत लेते हैं, शरीर के अंदर गर्माहट डाल देते हैं, उनका दिमाग, उनका पूरा शरीर दूसरी तरफ आकर्षित कर देते हैं। बोला जाए तो लड़की की तरफ, आप लड़की की तरफ आकर्षित कर देते हैं। अब कहोगे हनुमान जी ऐसा कैसे करते हैं? हनुमान जी नहीं करते, उनकी जो गर्माहट वाली एनर्जी होती है ना, वो करती है। समझने की कोशिश करना भैया क्या समझा रहे हैं। आपका शरीर एक नेचुरल शरीर है, वो देवता का अंश आप धारण कर रहे हो। देवता की एनर्जी, हनुमान जी की एनर्जी सहन करना छोटी मोटी बात थोड़ी है। और अगर आपके अंदर हनुमान जी की एनर्जी उतर रही है तो भूल से भी कोई गलत काम मत करना। इस बात को ध्यान रखना, आपके साथ कुछ भी गलत हो जाएगा भाई। इस बात को मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, समझ लेना। या तो पूजा पाठ बिल्कुल मत करो। अगर पूजा पाठ करनी है तो ढंग से करो, पूरे नियम से करो, शुद्धता का पालन करो। जब हनुमान बाबा जी की एनर्जी आती है ना, तो आपके शरीर में बदलाव आते हैं। आपका शरीर वज्र जैसा हो जाता है, पत्थर के जैसा होने लग जाता है, बल बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाती है, भक्ति बढ़ जाती है। भक्ति के अंदर भक्ति में हो जाते हो। कई दफा ऐसा कंडीशन भी आ जाएगी कि आपका दिल करेगा, अरे यार बीवी बच्चे सारे छोड़ और कहीं चले जा, पर्वत पे जा करके और भगवान की सेवा कर ले। नहीं करना ऐसा। अगर बीवी बच्चों को छोड़ दिया और भगवान की सेवा कर रहे हो तो भैया तुम्हारी सेवा नहीं लगेगी। वो सेवा किसी काम की नहीं जो बीवी बच्चों को छोड़ करके भगवान की सेवा करो। समझने की कोशिश करना भैया क्या समझा रहे। हनुमान जी, ये जरूरी नहीं है कि बीवी बच्चे छोड़ के आओगे जब भी तुम्हारे को मिलेंगे। नहीं, बीवी बच्चों के साथ में रहते रहते मिलेंगे, मगर थोड़ी शुद्धता का पालन, हर एक चीज का पालन करते हुए चलोगे। हनुमान बाबा को भी मानो ना, एक दायरे से, एक तरीके से मानो। ये नहीं कि रात को सो के उठे, मुंह हाथ धोए नहीं और हनुमान जब बाबा जी की पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। अब भाई वाइफ के साथ सो रहे हो, ऐसा थोड़ी एक बेड पे सो रहे हो, उस बेड पे आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। गंदे हो जाते हो, अशुद्ध हो जाते हो। हनुमान जी की जब एनर्जी आती है ना, तो आपका शरीर वाइब्रेशन करने लगेगा, अलग अलग मूवमेंट में आएगा, शरीर हल्का हल्का हिलने लग जाएगा, आगे पीछे होने लग जाएगा। ऐसा लगेगा शरीर में एक पेशी सी बन रही है, हाजरी सी आ रही है। बार बार सपन के अंदर भगवान के दर्शन दिखाई देने लग जाएंगे आपके। अगर प्रॉपर हनुमान जी की सेवा कर रहे हो ना, हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, शनिवार मंगलवार छोड़ देना। शनिवार मंगलवार
शनिवार मंगलवार वाइफ के साथ थोड़ा सा कम उठना बैठना, ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, कम उठना बैठना, क्योंकि हनुमान जी की अगर आप प्रॉपर सेवा करो तो शनिवार मंगलवार को त्याग देना। बीवी को मत त्यागना भाई, कहीं बीवी को त्याग दे भैया के जूते पड़वाओ, ठीक है, बीवी को नहीं त्यागना, वो टाइम त्यागना है। कौन सा टाइम अब आप समझ रहे होंगे। शनिवार मंगलवार को आप अपनी वाइफ के साथ ना उठना बैठना, बोलना चालना, वैसे नॉर्मल से बातचीत करना जैसे कि सब चीज करते हो, मगर वो काम मत करना जो भी नहीं करना होता है, ठीक है। तो हनुमान बाबा जी की सेवा करते समय आपको बहुत चीजें अनुभव भी होंगे। साधना का दौर, अगर साधना कर रहे हो तो अपनी वाइफ को बोल देना 11 दिन 21 दिन में साधना में हूँ, मुझे कोई टच ना करे या कुछ भी ना करे, मेरे ध्यान दे, क्योंकि आप मेरी अर्धांगिनी हो, आप मेरा सहारा नहीं बनोगे तो कौन बनेगा, आप समझाना उसको। हनुमान बाबा जी बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, मगर परखते भी हैं भाई, यही याद रख लेना, परखते हैं, ठीक है। बहुत कुछ देते भी हैं तो परखते भी हैं। तो कहने का अर्थ यही था, छोटे छोटे से पॉइंट्स आपके सामने लेकर के आया था मैं। हनुमान जी की जब भी सेवा करो शुद्धता के साथ करो, पालन के साथ करो। हनुमान जी को चने चढ़ाओ, गुड़ चढ़ाओ, मीठा चढ़ाओ, कुछ भी खिलाओ, प्यार से, भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान, अगर आपके पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है ना, भाव दे दो, भाव कि प्रभु मेरा प्रेम, बस इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। और करने में तो हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं भगवान के लिए। भगवान के लिए मिठाइयाँ ला सकते हैं, भंडारा करवा सकते हैं, वो चीज़ करवा सकते हैं, अगर आपके पास है तो करवाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतनी ही वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हनुमान बाबा जी की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो भाई, और हनुमान बाबा जी को प्राप्त करो। हनुमान बाबा जी की एनर्जी अपने शरीर के अंदर उतारो, ठीक है। हनुमान बाबा जी आपको दर्शन देंगे, क्या पता साक्षात भी दर्शन दे दे आकर के, ठीक है। तो अगली वीडियो और बनाऊंगा, किसी भाई बहन को अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल, आप सभी का दिन मंगलमय हो।